हाल ही में उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में सिंचाई नहरों से गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका का बचाव 2013-2020 शीर्षक से एक प्रकाशन से पता चला है कि 19 गंगा नदी डॉल्फिन को गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से बचाया गया था। उत्तर प्रदेश में 2013 और 2020 के बीच सिंचाई नहरों से गंगा नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन में 24 बचाव अभियान चलाए गए। इन ऑपरेशनों में से 19 डॉल्फिन को बचाने में सफल रहे, जबकि 5 डॉल्फिन दुर्भाग्य से बचाव प्रयासों के दौरान मर गईं। जनसांख्यिकी: बचाई गई डॉल्फिन में 14 मादा और 10 नर शामिल थे। डॉल्फिन के शरीर की कुल लंबाई TBL 128 सेमी से 275 सेमी तक होती है, जिसमें नर और मादा डॉल्फिन के बीच भिन्नता होती है। पर्यावास विखंडन: बांध, बैराज और सिंचाई नहरें गंगा नदी डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास को विखंडित करती हैं। ये संरचनाएं नदी प्रणालियों की निरंतरता को बाधित करती हैं और डॉल्फिन आबादी को अलग थलग कर सकती हैं। परिणामस्वरूप डॉल्फिन खुद को नहरों तक ही सीमित पा सकती हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक नदी आवासों तक पहुंच सीमित हो सकती है। फंसने का खतरा: नहरें कृत्रिम जलमार्ग बनाती हैं जो डॉल्फिन को उनके प्राकृतिक नदी चैनलों से दूर ले जा सकती हैं। ये डॉल्फिन नहरों में फंस सकती हैं क्योंकि संरचनाएं उनके लिए आसान निकास बिंदु प्रदान नहीं कर सकती हैं। नहरों के सीमित स्थान के कारण डॉल्फिन के फंसने का खतरा बढ़ जाता है और वे मुख्य नदी में लौटने में असमर्थ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, हाल के ऑपरेशन में 70% से अधिक डॉल्फिन के फंसने की सूचना मुख्य रूप से मानसून के बाद या चरम सर्दियों के दौरान दी गई थी, जो भटकने की घटनाओं और मानसून के बाद नहरों में पानी छोड़े जाने के बीच संबंध का संकेत देती है। अन्य 30% डॉल्फिन को चरम गर्मी के दौरान बचाया गया था, जब जल स्तर गिर जाता है और न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखा जाता है। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।